बाल विवाह मुक्त नागौर साझा अभियान के तहत एक्शन एड यूनिसेफ ने दरगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी में बाल अधिकार, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह की रोकथाम पर मुस्लिम धार्मिक नेताओं, सामाजिक प्रभाव डालने वालों और स्वयंसेवी समूह के साथ एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। एक्शनएड के क्षेत्रीय समन्वयक इंजमामुल हक ने इन मुद्दों पर सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए धार्मिक नेताओं की भूमिकाओं को रेखांकित किया है। उन्होंने इन बुराइयों को दूर करने में शिक्षा की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इंजमामुल हक ने यह भी बताया कि एक्शनएड भविष्य में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं के साथ इस तरह की चर्चा करने का इरादा रखता है। दरगाह अहमद अली शाह बाबा के गद्दी नशीन मौलाना उस्मान शाह ने तेजी से फैल रही सामाजिक बुराइयों जैसे नशाखोरी, विवाह में किए जाने वाले फिजूल खर्च की ओर ध्यान केंद्रित किया और इस्लाम धर्म में महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी। पार्षद मकबूल अंसारी ने भी अपने विचार साझा किए हैं और अभियान को अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर खिदमत खल्क समाज के पदाधिकारी बिलाल व आरिफ गौरी भी मौजूद रहे। मुशर्रफ अंसारी, अजमल अंसारी, फिरोज मुल्तानी, जमशेद अंसारी और शकील मुल्तानी जैसे विभिन्न जाति के नेता भी मौजूद थे। नागौर को बाल विवाह मुक्त बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। छोड़कर उनको काम पे लगा दिया जाता है। इसी तरीके से बाल विवाह क्या है? बाल विवाह ये है, अगर हम सरकारी उस कानून के हिसाब से समझें तो अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है और 21 साल से कम का लड़का है, अगर उसकी शादी की जा रही है तो बाल विवाह की श्रेणी में आती है, यानी बाल विवाह की कैटेगरी में आ रहा है। अब देखो, जब हम ये बात करते हैं ना बाल विवाह रोकथाम, तो लोगों के जहन में एक बात जाती है कि ये शायद शादियों के खिलाफ है, ये चाह रहे हैं कि शादियों रोकना चाह रहे हैं। हम शादियों के खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चे और बच्चियां जब इस उम्र तक पहुंच जाए कि जहां पर वो उनका बदन भी लायक हो कि वो आगे के जो मरहले आने वाले हैं उसके लिए तैयार हो, तब उनकी शादी की जाए। अगर वक्त से पहले अगर उनकी शादी हो गई तो हम एक बात जानते हैं कि 30% लड़कियां ऐसी हैं जिनके शादी के 1 साल के बाद ही बच्चे उनके लायक हो जाती है वो, और क्योंकि उनका खुद बदन इस लायक नहीं है कि वो बच्चा जने, वो बच्चा जब जनते हैं तो वो कमजोर होता है, वो इतना कमजोर होता है कि उसकी सोचने समझने की उसकी शारीरिक अवस्था होती है, वो इस लायक नहीं होती, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर असर होता है, आने वाली पीढ़ी पर असर होता है। तो हमारा क्या मतलब, ये नहीं है कि शादी नहीं की जाए, अल्लाह न करे, क्योंकि शादी तो हमारे यहाँ पर एक इबादत की तरह है, सुन्नत है ये तो, लेकिन मतलब ये है कि हर चीज का एक वक्त होता है। अगर वक्त से पहले किसी चीज को करोगे तो नुकसान मिलेगा। इसी तरीके से जो हमारा ये है शादी, अगर वक्त से पहले करी तो सबसे पहले तो उसमें समझ नहीं है, लड़का लड़कियों में समझ नहीं है कि कैसे रिश्तेदारियां निभाना है, कैसे करना है, उनका बदन इस लायक नहीं है उनको हक। और ये उमूमन देखा गया है कि शादियों के बाद जो होता है लड़का लड़कियों की पढ़ाई खत्म हो जाती है। ये बहुत कम जगह पर होता है कि उसके बाद भी पढ़ाई जारी रहे, वरना अक्सर ये होता है कि अपने घरेलू काम में लगता है, शादी पढ़ाई खत्म हो जाती है। और जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो हम जानते हैं कि आज मुसलमानों के अंदर कितना पीछे है तालीमी एतबार से मुसलमान कितने पीछे हैं। यहाँ तक की रिपोर्ट है कि जो सबसे कमजोर समझे जाते हैं ना हिंदुस्तान में, दलित, SC ST, उनसे भी पीछे है। जो एक जमाने के अंदर हुकूमत क्या करते थे, आज वो इतना पीछे है कि हमें तो पंचर निकालने वाला की पुकारा जाता है। एक आम जबान हो गई, लोगों को जब ताने मारना होता है तो इस तरीके से बोलते हैं। तो क्यों हुआ ऐसा? इसमें किसी का कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमने जिस वक्त हमें तालीम की तरफ ध्यान देना चाहिए था, उस वक्त हमने तालीम की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम ये नहीं कहते कि दुनियावी तालीम ही सब है, दीनी तालीम भी देना चाहिए। दुनियावी तालीम तो इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो दुनिया में रहना है, उसको दुनिया में रहना है, उसके क्या हक है उसे पता होना चाहिए। अगर उसे ये पता नहीं है कि मेरे हक क्या है, तो अगर उसका कोई जुल्म होगा तो वो नहीं जानता क्या करना है। कुछ ऐसे हुकूक, कुछ जो होना चाहिए, जिस प्रकार से हमें दीन के या दुनियावी तालीम जो हमारे अंदर होनी चाहिए, अभी वो हमारे में नहीं है। यही वजह है कि अखलाकियात भी आज हमारे में देखा जाए मुस्लिम बिरादरियों में, तो अखलाकियात भी आज हमारे अंदर कम पाए जाते हैं। अखलाकियात क्या है? अखलाक एक ऐसी दौलत है कि जब अच्छे अखलाक से कोई बच्चा पेश आता है, तो बुजुर्गों के सामने जब बच्चा अखलाकियात से पेश आता है तो उसे दुआओं से नवाजा जाता है। अखलाक कहाँ से मिलेंगे? तालीम से मिलेंगे। तालीम तब होगी जब हम और आप दोनों
मदारिस हो, चाहे वो स्कूल हो, उनकी तरफ ध्यान करेंगे, तभी जाकर के कामयाब होंगे। इल्म एक ऐसी चीज है, इल्म के बगैर आदमी जिंदा लाश है। इल्म नहीं है तो जिंदा लाश है, भले वो रहे। तो आज हमारे के अंदर देखा जाए, अभी मेरे बिरादर अजीज फरमा रहे थे कि आज हमारे बच्चे IAS क्यों नहीं बनते, हमारे बच्चे आज जो है किसी नौकरियों में क्यों नहीं होते या कम क्यों होते हैं। इसकी वजह कोई हमें रोक रहा है? नहीं। इल्म और तालीम एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं रोक सकता। अगर हासिल करना चाहे बंदा तो इल्म और तालीम ही की बुते पर आदमी जो है बड़े बड़े फतूहात को हासिल करता है। बड़े बड़े मरातिब और मनाजिल उसे जब ही मिलते हैं कि जब वो बंदा, जब वो बच्चा, जब वो बूढ़ा। इल्म कभी देखो बूढ़ा नहीं होता, हम और आप भी इल्म हासिल कर सकते हैं। आज हमें देखा जाता है कि बड़े बड़े हैं हमारे अंदर, लेकिन नमाज का ले लिया जाए तो नमाज के फ़राइज़ पूछ लिया जाए कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, तो वो आज हमें पता नहीं होते। नमाज की जो है साहब शर्तें कितनी हैं, तो वो भी आज हमें पता नहीं होती। ठीक है, कोई 2, 4, 5 को पता हो भी जाए उससे क्या है, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो देखी जाती है उन्हें ये भी पता नहीं होता कि इब्तिदा में अगर हम हैं और इमाम की इब्तिदा में हैं तो अपनी कईयों को देखा जाए साहब वो अलहम्द पढ़ रहे होते हैं। लो जी, हाँ दाढ़ी भी सफ़ेद है, इमाम साहब की सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, वो पीछे पढ़ रहे हैं, दाढ़ी सफ़ेद है, उम्र हो गई है। मैंने पूछा बुजुर्ग, इमाम साहब पढ़ रहे थे, आप भी पढ़ रहे थे? तो हाँ पढ़ना चाहिए। अब लो जी, अब क्या जवाब दोगे आप? पढ़ना चाहिए, नमाज तो पढ़ रहा था। अब हमें इल्म की जो कमी है ना, वो हमें यहाँ पता नहीं। देखो इमाम साहब जब पढ़ रहे थे फिर आप क्यों पढ़ रहे थे? सूरह फातिहा या किरत वगैरह आपको थोड़ी करनी थी, वो तो इमाम की किरत में आप शरीक थे, आप उनकी इब्तिदा में थे। तो वो बुजुर्ग कहने लगे हमें तो बरस हो गए, तुम नए मौलवी कैसे आ गए, तुमने कैसे कहाँ से पढ़ा है? यानी ये जो चीजें आज हम देख रहे हैं, तो बुजुर्गों की तरफ जाए तब भी ये हाल है। आज के हमारे युवा नौजवानों भी आप खड़ा करके पूछ ले जाए कि भाई वजू के फ़राइज़ कितने हैं, तो मालूम नहीं होता। तो आज जो हालात बने हुए, जो जुग्राफिया बना हुआ है हमारा, तो ऐसा बना हुआ है कि कई तरह के, कई तबकात के लोग आज फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ जी, बेटा बाप के साथ फ्रॉड करता है। क्यों कर रहा है? कि उसे ना तो दीनी तालीम है ना दुनियावी तालीम है, और जब बाप का जनाजा रखा है, जनाजे की नमाज उसे आती नहीं, तो वो क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है। आपको धोखा दे रहा है तो खड़ा है कि पढ़ना सीखा नहीं, पढ़ना आता नहीं, तो ये धोखा ही हुआ। तो इसलिए चाहिए हमें कि हम दीनी तालीम की तरफ। में कोई ये अंगूठियाँ पहनने को बताया था, फिर जटे बदा रखी हैं और नया वो पता नहीं कितने दिनों का है। नमाज अजान हो रही है कि ये नमाज पढ़ लेते हैं। कई तो ऐसे जालिम है इनमें कि साहब नमाज तो मक्के में पढ़ते हैं, अब ये मक्के में नमाज पढ़ते सको, रोटी फिर मक्के में ही खाया करो, या फिर रोटी कैसे खाते हो? तो ये जो जहालत है ना, ये मुआशरों को तबाहकुन की हुई है। इधर तो ये लोग हैं, उसके अलावा कई ऐसे और जो है कि हमारे कौम बिरादरी में दिमक लगी हुई है। तो शादी ब्याह के मौके पर अभी मेरे बिरादर फरमा रहे थे, शादी ब्याह हो रही होती है, उनमें भी किस कदर के गलत और बेढंगे काम होते हैं, जो आज बनिस्बत दूसरी जातियों में हो सकता है कम होते हो, लेकिन हमारी प्रजातियों में ये काम ज्यादा पाए जाते हैं। शराब नोशी और नाच गाना और अधनंगापन, ये सारा आज के चलते चलन में बहुत ज्यादा हो गया। ये वो खराबियां हैं चंद जो मेरे बयान की दोस्तों और बुजुर्गों, जो हमारी कौम को दिमक की तरह खा रही है, जो तालीमी मियार को बड़ा गिरा रही है। आज शादियां मनती हैं तो बच्चों की स्कूल हो चाहे मदरसा हो, दोनों की तालीम का वो जो है खसारा और खसारा ही होता चला जा रहा है। जैसा मेरी वक्त के अनुसार हो तो अच्छा लगता है। कोई भी चीज हो जो समाज को अच्छी लगे वो अच्छा लगता है। जो चीज से समाज में बुराई फैलती हो, जिस चीज से समाज नाराज होता हो, अगर वो काम हम करते हैं समाज को नाराज करके, समाज से हटकर, निश्चित रूप से वो काम हमारे लिए बुरा होता है और उस काम को शायद हमारे रसूल भी पसंद नहीं करते। हमारे आका ने फरमाया कि कोई भी काम करो उससे पहले अपने बुजुर्गों से सलाह जरूर लो। सलाह लेकर कोई काम किया जाएगा, उस काम के अंदर बरकतें होगी, उस काम के अंदर कामयाबी मिलेगी। तो हमें कोई भी काम करना हो तो सलाह लेकर करें। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि शादियों के अंदर जिस तरीके से हमारी कुप्रथाएं फैल रही, मेन तो आज जो ये प्रोग्राम है उसका मकसद ये है कि बुराइयों को रोकना। बुराइयां में बाल विवाह भी है, बाल श्रमिक भी है,
बुराइयों के अंदर नाच गाने, शादियों में फजूल खर्चे, हर तरीके की जो हमारे समाज को और हमारे जो इस्लाम मजहब के अंदर जो चीज नहीं है उसको हम करते हैं, तो वो निश्चित रूप से वो बुराई है। तो बाल विवाह एक ऐसी चीज है, वैसे तो हम आपको बता दें हुजूर हजरत आपने भी बताया कि उम्र 18 साल और 21 साल की जो कानूनी तौर पे है उसको हम फॉलो करेंगे। निश्चित रूप से जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का हमारे ऊपर कानून है, उसको निश्चित रूप से हमें फॉलो करना चाहिए कि 18 साल से पहले बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए, लड़का भी 21 साल का होना चाहिए, ताकि उसमें समझ आ जाए। मैं तो यूँ कहता हूँ कि 18 से ज्यादा भी हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से पक जाए, समझ जाए और उनकी जो शिक्षा हो वो भी उसकी पूर्ण हो जाए। उसके बाद अगर हम शादी करते हैं तो बच्चा और बच्ची दोनों में उमंग रहती है और शादी करने का मजा भी अलग आता है। और दूसरा, शादी करते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे नबी नाराज हो, जिससे हमारा समाज में कुप्रथा फैले। और अगर हमारे समाज के अंदर जैसे कोई भी बिरादरी है, जैसे मैं मेरे अंसारी कौम की बात करता हूँ, हमारी अंसारी कौम में पहले कई चीजों की पाबंदियां थी, वो बहुत बेहतरीन थी, जिससे हमारी कौम एकजुट थी और हम हर बुराइयों से बचते रहते थे। और अभी भी मैं यही चाहता हूं कि भाई वो बुराइयां हमारी कौम में नहीं आनी चाहिए। मुस्लिम समाज से भी अच्छा समाज होता है, उसमें कोई भी तरह की, जैसे डीजे है, डीजे के साथ ही नाच गाना होता है हजरत। ये जो ज्यादा नाच गाने जो होते हैं वो डीजे के साथ होते हैं। कई भाइयों को तो मैंने ऐसे देखा कि डीजे की जो धड़कन होती है, जिसकी आवाज होती है, उससे कईयों के दिलों के अंदर उसके इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण भी हमारे हिंदुस्तान के कानून के अंदर अपराध है। जो कोई इंसान ज्यादा तेज आवाज से अगर आपके घर के पास में कोई बजा रहा है आपके टेप रिकॉर्ड भी, तो आप कानूनी तौर के ऊपर उसको बंद करवा सकते हो। अगर कोई बच्चा आपका पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम उसके नजदीक में है और कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई शादी हो चाहे वैसे भी घर में कोई टेप वगैरह तेज बजा रहा है, और अगर उसके खिलाफ अपन कार्रवाई करते हैं तो पुलिस वाले उनके जितना भी सामान है समेट कर जब्त कर लेते हैं। ये कानून है हमारे देश का, इसको हम फॉलो करना चाहिए। हम लोग डरते हैं कि पड़ोसी नाराज हो जाएगा, पड़ोसी नाराज की आप मत देखो, आपका बच्चा का भविष्य 1 साल खराब हो जाएगा। ये आप देखो, जिस तरीके से अभी कोरोना समय जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी, ऑनलाइन बच्चे कुछ लोग पढ़ भी रहे थे और कुछ लोगों का उसमें बुरा भी इफेक्ट हुआ, क्योंकि ज्यादा समय तक एक छोटी चीज को अपन देखते रहेंगे तो शायद हमारी आंखें भी कमजोर होती है और दिमाग में इफेक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे वो ऑनलाइन को फिर वापस ऑफलाइन में बदल दिया और अब स्कूलें चालू हो गई है। तो बच्चों की तरफ तवज्जो देने, माँ बाप ने बच्चा पैदा करके इसलिए नहीं कि पैदा कर दिया और उसको छोड़ दिया, पालने वाला अल्लाह। हमारे ज्यादातर मुसलमानों में ये, अगर किसी के घर की परख करनी है तुम्हें तो डायरेक्ट उस घर वालों से जाकर मिलो मत, उनके बच्चों से मिल लो। वो बच्चे जिस तरीके से बोलेंगे तो समझ जाना उनका परिवार भी ऐसा ही है। बच्चों में जैसी तालीम होगी तो समझ लेना उनका परिवार अच्छा है। अपन बच्चों से बात की, बेटा क्या नाम है, कि अंकल मेरा नाम ये है, मैं इस समाज से हूँ, मैं ये हूँ, वो बहुत प्यारा बोल रहा है, तो समझ लेना इनके घर का रंग ढंग, उनका रहन सहन बहुत अच्छा है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, अपन पूछते हैं बेटा क्या नाम है तेरा, तुझे क्या पता, क्या करना है, क्या काम है तेरा। इस तरीके से अगर वो बच्चा हमारे सामने बिहेव करता है तो समझ लेना कि उनका परिवार भी किस तरीके से होगा, या तो वो अनएजुकेटेड है और या फिर उनका घर का माहौल अच्छा नहीं। मेरा नाम इंजमामुल हक है और मैं एक्शनेट संस्था से हूँ और यूनिसेफ से भी मेरा ताल्लुक है। ये जो अभी हमने धार्मिक गुरु और सोशल इन्फ्लुएंसर का जो प्रोग्राम रखा था, अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी के अंदर सारे धर्मों के धार्मिक गुरुओं को भी एक जगह एकत्रित करेंगे और हम चाहेंगे कि कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता के अंदर ये कार्यक्रम रखा जाए। हम इसके लिए जो भी सरकारी प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे और ये रखेंगे कि हमारा नागौर जो है बाल विवाह मुक्त हो, यहाँ पर हमारे बच्चे संरक्षित हो, उनके जो अधिकार है उनको प्राप्त हो, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मिले हुए उनके अधिकार हैं, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का और सहभागिता का अधिकार, वो उनको प्राप्त हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले उनको स्वास्थ्य अच्छा हो और सुरक्षित वातावरण उनको मिले। इसकी हम कोशिश करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में इसको रखने की कोशिश करेंगे।